हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VN एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हम लोग बिहार से चेक 2024 से जो कि आज हम लोग कक्षा 1 से 5 वाला प्रीवियस ईयर सेट लगाने वाले हैं, जो कि आपको 14/12/2023 को ये सेट पूछा गया था। 14 दिसंबर 2023 को जो हुआ था। इसमें हम लोग आज भाषा यानी कि अंग्रेजी प्लस हिंदी देखेंगे और समानाध्ययन साथ ही साथ देखेंगे, 2 सेट है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें। सभी सेट का मैं प्रैक्टिस आप लोग को धीरे धीरे करवा रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस जरूर देखें, जो कि प्रीवियस ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपको एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिगार्डिंग। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न को जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे यहाँ पर आज ये प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, फॉर 1 to 5 एग्जामिनेशन, देखिए 14/12/2023 को जो हुआ था। पार्ट 1 में आपको भाषा लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश होगा और समान अध्ययन जनरल स्टडीज होगा पार्ट 2 में। सेट नंबर 21 हम लोग आज देखेंगे। तो आज हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, एक से देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड द का यूज़ करना है। आई हैव सो मेनी खालिस्तान गुड फ्रेंड्स, ए एंड द क्या यहाँ पर आपको यूज़ होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर के रिक्त स्थान पर आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये आपको इस जो मेनी के साथ है, मेनी के साथ जो होता है ना, कोई भी आर्टिकल के प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर आपको नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई वांट टू बिल्ड खालिस्तान वेरी बिग हाउस से ए एंड द क्या आपको यहाँ पर यूज़ होगा। 2 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। ए का उपयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। ए आई वांट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस से। 3 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गार्डन, यानी कि कौन सा गार्डन का पार्ट नहीं है इसमें से। फ्लावर्स, ग्रास, वार्डरोब, एक से अधिक या कोई नहीं। 3 का आपको देखिएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, वार्डरोब। ठीक है, वार्डरोब जो होता है यानी कि ये रूम का ये चीज़ होता है वार्डरोब। ठीक है, लेकिन ग्रास आपको घास होता है आपको गार्डन का, फ्लावर्स होता है, लेकिन ये नहीं होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ ए रेलवे स्टेशन। तो ध्यान देंगे, प्लेटफॉर्म, ओवर ब्रिज, अराइवल, डिपार्चर, एक से अधिक या कोई नहीं। 4 का आपको देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर डी होने वाला है, क्योंकि देखिएगा आपको रेलवे स्टेशन का जो पार्ट है आपको प्लेटफॉर्म भी होता है, ओवर ब्रिज भी होता है। ठीक है, तो ये आपको दोनों हो जाएगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन। 5 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि द 6th लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी क्या हो जाएगा। 6 लेटर देखिएगा, 5 का आपको राइट आंसर कहता है कि जे इज द 10th लेटर इन द अल्फ़ाबेट, 6th लेटर आफ्टर जे इज पी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन ए जू खालिस्तान लिव इन कैजेज, बर्ड्स, एनिमल, स्नैक्स, एक से अधिक या कोई नहीं। 6 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि जू में आपको देखिए चिड़ियाँ भी हो जाएगी, एनिमल, स्नैक्स सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे कि डॉटर इज सिबलिंग, नीस, कजिन्स, एक से अधिक या कोई नहीं। 7 का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि डॉटर इज, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि माई सिबलिंग्स आर माई ब्रदर। 7 नंबर कह रहा है कि डॉटर इज ग्रैंड डॉटर। डॉटर यानी कि बेटी की बेटी जो होती है ग्रैंड डॉटर। ठीक है, सर आपको नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखेंगे, माई सिबलिंग्स आर माई कजिन्स, ब्रदर एंड सिस्टर, इन लॉज क्या हो जाएगा। राइट आंसर 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ से इंग्लिश 8 क्वेश्चन हो गया, हिंदी यहाँ से चलेगा आपको 22 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, हिंदी लैंग्वेज से। समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। समुज्ज्वल में उपसर्ग, तो उपसर्ग का मतलब आप लोग जानेंगे कि जो किसी भी शब्द के आगे में शुरुआत में जो आपको लगता है उपसर्ग कहलाता है, और जो अंत में लगता है वो आपको प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, वो जिसका अंत में जो यूज़ होता है प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ किस में, सम, सन, सम क्या हो जाएगा। राइट आंसर देखिएगा 9 का सी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, सम, आधा माह जिसको कहते हैं हम लोग। तो समुज्ज्वल में आपको सम या आपको उपसर्ग हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है। उपसर्ग युक्त है, अथाह, अनपढ़, अनिष्ट किस में। तो 10 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, अथाह। ठीक है, अथाह जो है आपको ये आपको उपसर्ग युक्त है इसमें। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ में पाई आ यानी कि दीर्घ आ यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रत्यय युक्त है, धार्मिक,
असली, प्यारा। तो देखिएगा इसमें 11 का देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा, प्यारा। ठीक है, प्यारा। धार्मिक देखिए शब्द जैसे है, तो आ जो प्रत्यय युक्त हुआ है, प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब क्या होता है हमने आपको अभी यहाँ पर बताया था कि जो अंत में जो लगता है। देखिए धार्मिक, इक, इक आ रहा है तो ये आपको लास्ट में हो रहा है, ई का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इक में। फिर असली शब्द आपको ई हो जाएगा। देखिएगा प्यारा शब्द में अम पई आ रहा है, प्यारा आ रहा है ना, दीर्घ आ, इसका उपयोग हो रहा है, इसलिए राइट आंसर सी है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा? अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, एक सदिक या कोई नहीं। 12 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, द्वंद्व। द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि जन्मांध है शब्द कौन सा समास है? तो 13 का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है, जन्मांध है। तो जन्मांध शब्द में आपको तत्पुरुष समास है जिस समास का अंतिम पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 14 नंबर है क्वेश्चन की स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? 4, 5, 6, एक से अधिक या कोई नहीं। 14 का आपको राइट आंसर 14 का बी हो जाएगा, 5। ठीक है, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि होते हैं, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार के होते हैं। 15 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार है? 4, 5, 6, एक से अधिक। सॉरी, वही मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया। 14 नंबर, 15 नंबर पढ़ेंगे। 14 का तो हो गया, यह राइट आंसर बी है। अतियु का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस यु, अ प्लस त्यु, अति प्लस व, एक से अधिक या कोई नहीं। 15 का आपको राइट आंसर देखिएगा ए वाला हो जाएगा, अति प्लस यू। ठीक है, अतियु हो जाएगा, ये आपको संधि विच्छेद है। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है आपको प्रत्युत्तर में? 16 का देखिएगा वृद्धि संधि, अयादि संधि, यन संधि, एक संधि क्या कोई नहीं। 16 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, यन संधि। प्रत्युत्तर में यन संधि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 17 नंबर, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको मनः प्लस रंजन, मनः प्लस रंजन हो जाएगा आपको मनोरंजन का संधि विच्छेद। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? देखिए इस तरह का जो विराम चिन्ह आता है इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, एक से अधिक का कोई नहीं। 18 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अर्ध विराम है, ये अर्ध विराम कहलाता है। इस तरह से जो दिया जाता है ना, ये यहाँ से कॉमा, ये एक पॉइंट देकर के नीचे में कॉमा रहता है, तो ये अर्ध विराम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? शिष्टाचार, शलाघा, श्रेय, एक से अधिक कोई नहीं। 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शिष्टाचार। 20 नंबर प्रश्न है कि व्यास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, यानी कि उल्टा पूछ रहा है। तो समास, समर्थन, प्रावधान, एक से अधिक कोई नहीं। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म से सही नहीं है? तो अरबी अदब, तुर्की अमरूद, फारसी आज़ादी, एक से अधिक कोई नहीं। 21 का देखिएगा बी हो जाएगा आपको, यही सही नहीं है, तुर्की अमरूद, ये आपको सही नहीं है क्योंकि तुर्की अमरूद का युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर की, मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, एक से अधिक के। तो 22 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, ये बिहारी है। मगही आपको बिहारी भाषा की उपभाषा है बोली की। पाठक के भावबोधक को सरल और सुबोध बनाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के उसी शब्द का क्या होगा? प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह हो, विराम चिन्ह हो, एक से अधिक। देखिएगा 23 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, विराम चिन्ह। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? विराम चिन्ह का भेद नहीं है। अर्धविराम, मध्य विराम, अंत्य विराम, एक से अधिक कोई नहीं। 24 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि पूर्ण विराम, अर्धविराम, ठीक है, अर्धविराम जो होता है ये अर्धविराम, अल्प विराम देखिएगा, फिर उसके बाद ये सब जो होता है एक से अधिक हो जाएगा। मध्य विराम और अंत्य विराम देखिएगा, मध्य विराम और अंत्य विराम, ये वाला नहीं, तो ये दोनों हो जाएगा, इसीलिए आपको डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर हो जाएगा कि कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, कुटज, एक से अधिक कोई नहीं। 25 का बी हो जाएगा राइट आंसर, मजदूरी और प्रेम जो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। 26 नंबर प्रश्न है, तो
26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु, अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता, नई पौध कमलेश्वर, एक से अधिक कोई नहीं। 26 का देखिएगा डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा आपको, क्योंकि अंधेरे बंद कमरे, ठीक ना, अंधेरे बंद कमरे ये आपको सही है, और नई पौध भी, ये दोनों आपको सही है, ठीक है, सही नहीं है मतलब गलत है, ये दोनों गलत है, क्योंकि आपको अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना है, ये आपको मोहन राकेश की रचना है। नई पौध नागार्जुन की रचना है, कमलेश्वर की नहीं, तो एक से अधिक आपको गलत है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, एक से अधिक कोई नहीं। 27 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, अभिधा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 28 नंबर के ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं विश्वनाथ, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ, एक से अधिक कोई नहीं। 28 का आपको बी हो जाएगा, आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक के आचार्य हैं आनंदवर्धन। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, देखिएगा स्थापना और तर्क ब यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा सही है गलत है। कला का उदय जीवन से है, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। तो 29 का आपको यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा, और बा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 नंबर, और हिंदी का ये आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर, इसमें देखिएगा आपको कथन ही दिया है, तो देखिएगा 30 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर अ और बा दोनों ही गलत है, क्योंकि राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, राष्ट्रीयता और परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का श्वास नियम नहीं रही है, ये आपको दोनों ही गलत है। 31 नंबर प्रश्न से देखेंगे आपको, यहाँ से जनरल स्टडी स्टार्ट होगी आप लोग का, ठीक है। यहाँ से मैथ है जो कि 16 क्वेश्चन मैथ का होने वाला है, मैं एक एक करके आपको हल कराऊंगा, ठीक है। 31 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि 1.3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है, क्या हो जाएगा। तो इसको देखिएगा 16 इकाई 16 1 16 17 18 19 है, ये हो जाएगा आपको 19/16, और व्युत्क्रम का अंतर पूछ रहा है, तो 16/19 है, इसका अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आप अंतर निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 31 का, देखिए सी हो जाएगा, आपको इसका एलसीएम लेंगे, आपको बना लेंगे, इजी है, ये आपको 105/304 आपको राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इतना का में आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। देखिएगा a/b = यहाँ पर x-1 है, और यहाँ पर b/a बराबर का पावर x-3 है, तो इसको a/b के बराबर हम कर सकते हैं। इसको भी अगर हम देखिएगा a/b, ठीक है, a/b का पावर हो जाएगा जाकर के x-1 = फिर इसको भी अगर a/b करते हैं तो यहाँ पर आपको साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 3 - x हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ठीक है, 3 - x, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, बेस सेम हो गया तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा जाकर के x-1, ठीक है, x-1 बचा = 3 - x, ये x इधर आएगा जाकर के, तो ये हो गया आपको 2x = ये उधर जाएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 दूने की 4 कट गया, आपको x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो राइट आंसर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर हम लोग की, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं, मूलतः उनके पास कितना सेब थे, ठीक है, कितना सेब थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब बचा है, तो 40% अगर बेच दे रहा है तो बच रहा है कितना परसेंट उसके पास सेब, 60%। तो 60% = सेब कितना बच रहा है, बचा बराबर बचा 420, ठीक है। 60% में इतना बच रहा है, ठीक है, तो 1% में कितना बचेगा, इसको काटेंगे 60 से, देखिएगा 0 से 0 6 7 42, यानी कि आपको 7 सेब बचेगा, कितना बचेगा, 1% बराबर 7। तो आपको पूछ रहा है कि उसके पास कितना थे टोटल, तो 100% इसको कर देंगे, 100% = इसमें आपको 100% इधर किए हैं तो साथ में आपको 2 0 इधर लगाएंगे, तो 700 आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले कितने थे सेब उसके पास, ऑप्शन नंबर ए 700 सेब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है वह बराबर है। यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, इस तरह से इसको प्रकार बनाएंगे, x/y और बटा में करेंगे फिर जाकर के 1/27, ठीक है, = उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे हम लोग 3/11 और बटा में फिर करेंगे 5/9,
ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता ही है, करेंगे आपको कैलकुलेशन तो एक्स बाई वाई आपको वैल्यू आ जाएगा। आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे इसको, ठीक है। एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1/55 आपको राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा 1/55, सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ करके 10% से बढ़ करके 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है तो उसका मूलधन क्या होगा, रुपया में निकालना है यहाँ पर। तो देखिएगा 12.5% दिया है आपको और 10%, तो इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 2.5% आपको बचेगा। तो 2 यानी कि 2.5% का मतलब हो गया आपको 5/2%, ठीक है। इज इक्वल टू कितना बच रहा है, 1250 रुपया। यहाँ पर कितना बढ़ जा रहा है, 1250 रुपया। तो 1% इसको कर देंगे हम लोग, तो 1% का कितना हो जाएगा इसका, देखिएगा इसको इधर लेके आएंगे, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे गुना में तो 2/5 हो जाएगा। इसको कैंसिल आपको कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिएगा 5 दूनी के 10 है, 5 2 पचे 25 2 2.5 दूनी के 500 हो गया। 1% बराबर 500, ठीक है। तो 100% इसका निकाल देंगे हम लोग। 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 में हम 2 जीरो इधर बैठा लें तो 2 जीरो इधर भी बैठा देंगे तो 50,000 आपको टोटल आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिया है, बी में दिया है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 36 नंबर के, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा पहले हम लोग फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है, और वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, यानी कि वर्ग का होता है ना आपको ये 4 भुजा होता है ना, तो 4 गुने भुजा हो जाता है। तो 2πr देखिएगा यहाँ पर 2πr इज इक्वल टू 4a कर देंगे हम लोग, 4 गुने भुजा। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, निकालेंगे, काट छाट के देखिएगा 2 दूनी के 4 इस तरह से कटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर r/a, यहाँ पर r/a इज इक्वल टू कितना बचेगा, r/a इज इक्वल टू 2/पाई बचेगा ना, 2/पाई बच गया। ये पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आप लोग जानते हैं ये। फिर यहाँ पर देखिए इतना आ गया जब, तो पूछ रहा है क्या उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है πr², क्या होता है, इसके बराबर फार्मूला होता है πr², और फिर बटा में हो जाएगा πr² और बटा में हो जाएगा आपको ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि a², ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर वैल्यू आया था आपको r/a का बराबर 2/पाई आया था, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर अभी लिखा था मैंने r/a बराबर 2/पाई आया था। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, πr² इतना हो गया, तो पाई r का ये वैल्यू है, देखिएगा r/a था ना, r का वैल्यू ये है, a का वैल्यू ये है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल हो जाएगा, कटा छटा करके डायरेक्ट करते हैं हम लोग, 4/पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/पाई। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी कि 4 बटा में पाई 22/7, ठीक है। 7 ऊपर जाएगा तो 4 गुने 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी के 4 और 11 दूनी के 22, ठीक है। तो 7 दूनी के 14 और बटा में फिर 11 बच गया। ये आपको 14:11 राइट आंसर आ गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिएगा आपको इस प्रकार हम लोग ये इसको सॉल्व करेंगे कि घन का आयतन यहाँ पूछ रहा है, तो घन का आयतन यहाँ पर कितना है और घन का विकर्ण दे रखा है। तो घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा होता है ना, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा को ऐसे हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसका विकर्ण आपको कितना दे रखा है, घन का विकर्ण 4√3, तो 4√3 इज इक्वल टू कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये √3 और √3 कैंसिल हो गया। a बराबर क्या आ गया आपका, मेरा a बराबर 4 आ गया, यहाँ पर a बराबर 4 आ गया, यानी कि भुजा यहाँ पर 4 निकल गया। तो पूछता है कि घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन बराबर क्या होता है ना जी, भुजा का क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब, यानी कि a क्यूब भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो आपको राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। 38 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि x³ + 1 - x - 1 का गुणनखंडों में से एक है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 38 का आपको ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर x + 1
देखिएगा एक्स प्लस वन और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा आपको, एक्स माइनस वन है ये। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर का मूल है। देखिएगा आपको इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसको दो का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर कीजिए और माइनस दो का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो ए एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको बारी बारी से एक्स का वैल्यू, एक आपको आ गया माइनस टू, एक आ गया आपको प्लस टू, ठीक है, प्लस टू हो गया। तो ये आपको प्लस टू और माइनस टू दोनों आ गया है यहाँ पर। तो किस में है प्लस टू और माइनस टू, यहाँ पर ध्यान देंगे। प्लस टू माइनस टू देखिए पहला ही नंबर में है यहाँ पर, सॉरी 39 का देखिएगा 39, 39 का राइट आंसर एक्स बराबर टू और माइनस टू है, तो 39 का देखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिएगा माइनस टू इसमें है, टू इसमें है, एक से अधिक है। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे ये वाला, इसको आपको सॉल्यूशन है, इक्वेशन है, इसको सोल्व कीजिएगा, काफ़ी इजी होता है ये, लॉन्ग चल जाएगा इसलिए मैं जल्दी शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इसको सोल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण, एक्स का वैल्यू यहाँ पर मेरा टू आ जाएगा और वाई का वैल्यू माइनस वन आ जाएगा। ए आपको पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न, इसको सोल्व कीजिएगा आप लोग। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या वर्ग नहीं हो सकता है। तो ध्यान देंगे, इसका एक फार्मूला है, ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 है, 2, 3, 7, 8 जिस संख्या के अंत में हो उसका आपको वर्ग नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, देखिएगा इसका वर्ग हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, लेकिन इसके अंक लास्ट में आपको 7 आता है, तो 7 यहाँ पर है ना, तो ये आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 नंबर के 1.5x, इसको देखिएगा वैल्यू, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, काफ़ी इजी है। x और y का यहाँ पर वैल्यू पुट निकाल दीजिएगा, इसको निकाल लेना है। क्या आ जाएगा, x का और y का वैल्यू आपको डायरेक्ट आ जाएगा, 2/75 आ जाएगा, 2 आ जाएगा x का वैल्यू और 75 आ जाएगा y का वैल्यू। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर इसका, आपको राइट आंसर 42 का बी हो जाएगा, 73/77 राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसको भी आपको सॉल्यूशन कीजिएगा, काफ़ी इजी है, सब इजी प्रश्न है, ठीक है। इसका आपको राइट आंसर 6 हो जाएगा, सी आपको राइट आंसर 43 का। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें भी आपको काफ़ी इजी है, ये भी इसका भी बन जाएगा इजी वे में, ठीक है। तो एक्स और जेड, इसका आपको राइट आंसर ये हो जाएगा आपको जेड बराबर 2x। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यह भी आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिएगा इसको काफ़ी इजी भी बनता है, इसका राइट आंसर सी हो जाने होने वाला है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग कि एक समबाहु त्रिभुज का की ऊंचाई तो √3/2 गुने भुजा बराबर 10 है, √3/2 गुने भुजा इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो भुजा इसको कटा छटा के जैसे निकालिएगा आप, ठीक ना। तो यहाँ पर भुजा दे रखा है, ठीक है, √3/2 गुने भुजा, तो भुजा कितना है यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको ए बराबर कितना हो जाएगा भुजा, इसको उधर लेके जाएंगे तो गुना में आपको कितना हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो 10 दूनी की 20√3 हो गया, आपको ए बराबर क्या आ गया 20/√3। तो पूछ रहा है कि आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा यहाँ पर ये आपको आ गया निकल करके 20/√3, इसको कुछ नहीं करना है, तो √3/2 यहाँ से देखिएगा, फिर से करते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, गुने भुजा स्क्वायर। भुजा के यहाँ पर आ गया था मेरा, कितना आया था 20/√3, √3 कैंसिल, यहाँ से 4 × 5 सॉरी यहाँ पर भुजा स्क्वायर है, फिर एक ठो और बचेगा 20/√3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कटाएंगे तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, √3/4 ये 4 है, 4 × 5 20 कटेगा यहाँ पर, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा 100, बटा में ये वाला √3, आपको ये आंसर राइट हो गया सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 46 नंबर। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। देखिएगा आपको यह ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको डायरेक्ट बनाना है। काफ़ी इजी प्रश्न है। कौन सा एक पद है इसमें पूछ रहा है। 4x² है या एक a+6 है या a+6+c है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सिर्फ 4x² है, यही आपका एक पद हो जाएगा। a+6 हो गया, आपको 2 पद हो गया, 2 है इसमें दिख रहा है ना। a+6+c हो गया, यह 3 पद हो गया। तो ये आपको राइट आंसर 46 का ए हो जाएगा। यहाँ से अब लोग देखेंगे जीके जैसा आएगा। धातु, साइंस का क्वेश्चन है। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कोक, पेट्रोलियम, कोल तार, एक से अधिक या कोई नहीं। 47 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। कोक का हम लोग प्रयोग करते हैं धातु निष्कर्षण में। प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश कौन सी है। पीला, बैंगनी, नीला, एक से अधिक कोई नहीं। 48 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग राइट आंसर बी हो जाएगा, बैंगनी रंग। क्योंकि देखिएगा इस तरह से जैसे आपको एक प्रिज्म होता है, ठीक है ना, प्रिज्म हुआ ना, यहाँ से आपको सफ़ेद प्रकाश को हम लोग इस तरह से गुजारेंगे हम लोग, ये आपको 7 भाग में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग विबज्योर कहते हैं, जिसको हिंदी में वैनी अपिनाला कहा जाता है। आप लोग सभी लोग को मालूम होगा। तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर वॉयलेट रंग होता है और सबसे ऊपर आपको रेड कलर होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तित होने वाला रंग आपको विचलित होने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं, तो बैंगनी हो जाएगा। तो बैंगनी राइट आंसर। सबसे कम अगर पूछ देता, अधिक के जगह पर कम पूछ देता, तो रेड हो जाता आपको आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49 नंबर की। किसी चालक का प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के, एक से अधिक कोई नहीं। 49 का आपको देखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है जो हम लोग माचिस जलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस, ग्रेनाइट, एक से अधिक कोई नहीं। 50 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा। ऑब्वियसली फास्फोरस होता है वो, जिसमें हम लोग माचिस की तीली को रगड़ते हैं तो माचिस जल उठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 51 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, एक से अधिक कोई नहीं। 51 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। एथेनॉल हम लोग जो होता है अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त करते हैं हम लोग। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किसी ईंधन की दक्षता खालिस्तान के संदर्भ व्यक्त की जाती है। उसके घनत्व, उसके कैलोरी मान, उसकी यात्रा, एक से अधिक कोई नहीं। 52 का आपको देखिएगा बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है किसी ईंधन की दक्षता उसके कैलोरी मान के संदर्भ में। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों। जस्ता टीन की तुलना में महंगा है, टीन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो आपको 53 का राइट आंसर सी ही होने वाला है, सी, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, उपयुक्त में से अधिक कोई नहीं। 54 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। ड्रिप प्रणाली जो है ये आपको पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। लेकिन इस अगर कह देगा कि कौन सी है, तो खंदक प्रणाली भी है, चेन पंप प्रणाली भी है आपको, ठीक है ना, लेकिन ड्रिप प्रणाली नहीं है। 54 का सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 55 नंबर की। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, एक से अधिक कोई नहीं। 55 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 जोड़ा। मानव गुर्दों की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 1 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 56 नंबर की। मानव कान का श्रवण प्रास क्या है। जो हम लोग का जो कान है, कितने प्रास के बीच हम लोग सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बी ऑप्शन है आपको 20 हर्ट्ज से कम। सी है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक, एक से अधिक या कोई नहीं। 56 का देखिएगा राइट आंसर पहला वाला ही है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हम लोग हमारा कान जो है कि सुन पाता है। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा तो भी नहीं सुन पाएंगे, 20,000 हर्ट्ज से अधिक भी हो जाएगा तो भी हम लोग इस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। इन सब ध्वनियों को जो है कोई 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होता है, तो इस सब ध्वनि को आपको कुछ जानवर जो है कि आपको सुन सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सब सुन सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम लोग नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 57 नंबर के निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, एक से अधिक कोई नहीं। 57 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, नीला प्रकाश में, ठीक है। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, नीला में, ब्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 58 नंबर की। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट। 58 का देखिएगा सी ही हो जाएगा आपको, ग्रेफाइट है, सभी लोग जानते होंगे। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तन के बीच के कोण
कितनी होती है। तो देखिएगा 59 का देखिएगा आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा ये हल्के में समझेंगे हम लोग। देखिएगा इस तरह से, जैसे कि आपको ये सतह है, ठीक है, तो कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। इस तरह से जैसे कि प्रकाश आ रही है, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर एक अविलंब खड़ा होता है, फिर ऐसे फिर एक जाता है, फिर प्रकाश वापस चला जाता है। ये इस तरह से ये आ रही है, ये जा रही है। तो देखिएगा कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये कितना है, ये 90 डिग्री जो खड़ा है यहाँ पर कोण बनेगा ना 90 कोण। देखिएगा ये कोण 1 और ये कोण 2 जो है आपको कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये है, ये 30 डिग्री है, ठीक ना, आ रही है जो ये 30 डिग्री से आ रही है। और यहाँ पर बीच में बनता है यहाँ पर ये 60 डिग्री, इसके बीच देखिएगा ये वाला जो है आपको 60 डिग्री बनेगा। तो कितना हो जाएगा आपको, कोण 2 बराबर 90 माइनस कोण 1 यानी कि 90 माइनस 30 है। ये आपको 90 डिग्री का कोण होता है ना, तो ये 90 डिग्री माइनस हो जाएगा जा करके 30 डिग्री। 30 डिग्री जो ये आ रही है, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 ही बचेगा ना। तो 60 डिग्री आपको यही इस यानी कि जो हो जाएगा आपको निकलेगा, यही आपतन कोण है। तो कितना 60 डिग्री। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको बी। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, क्रमाकुंचन, एक से अधिक कोई नहीं। तो आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है। 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, क्रमाकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रमाकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 61 नंबर कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, कॉर्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम, एक से अधिक कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे कि मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल करता है। 61 का आपको राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम जो है ये हमारे जो रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर जो है उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, एक से अधिक कोई नहीं। 62 का आपको देखिएगा ऑब्वियसली आपको रोलिंग घर्षण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे कि एक बॉल है अगर इस सरफेस पर अगर लुंघर रहा है, इस तरह से लुंघर के अगर आ रहा है तो आपको रोलिंग, ये घूम रहा है, ठीक ना। फिसलन, अगर फिसलेगा तो ज़्यादा, उसमें भी घर्षण ज़्यादा रहेगा। स्थैतिक घर्षण है तो ये इसमें भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन रोलिंग घूम के बॉल जैसे घूम के जाता है ना, तो रोलिंग घर्षण में सबसे कम घर्षण उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 63 नंबर की नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, के सीताराम, भवेश गुप्ता, साजी केवी, एक से अधिक कोई नहीं। 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अलका मित्तल, माधुरी मित्तल, डॉक्टर माधुरी गिल। 64 का आपको राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ओएनजीसी के अध्यक्ष ऊपर में से कोई नहीं, क्योंकि ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अलका मित्तल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि डॉक्टर अलका मित्तल जो ये थी ये हट गई, इनके जगह पे आपको अरुण कुमार सिंह को मतलब बनाया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 65 नंबर की इटली के प्रधानमंत्री कौन हैं। जॉर्जिया मेस्कियानी, जॉर्जिया मेलोनी, जोनोलिया मेलोनी, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 65 का देखिएगा राइट आंसर देखिएगा, आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफ़ी मीम्स बन रहा है आजकल इनका, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कि इटली के प्रधानमंत्री आपको यही हैं, जॉर्जिया मेलोनी। अभी जो आपके हाल ही में आपके G20 के जो सम्मेलन हुआ था यहाँ अपने भारत में, तो यहाँ आई थी, तो काफ़ी फेमस वो हो गई, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी इटली के ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66 नंबर की 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट है 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या क्या है। 3167, 3267, 3067, एक से अधिक या कोई नहीं। 66 का देखिएगा राइट आंसर 3167। 5वीं बाघ रिपोर्ट गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167, इसको याद रखना है। अच्छे, इसको क्वेश्चन आपको बार बार फिर पूछ सकता है। 3167 आपको बाघों की संख्या है, 3167। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 की घटना बिपरजॉय था। मध्य अक्षांशीय चक्रवात, समुद्री तूफान, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक से अधिक कोई नहीं। 67 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, आपको ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये बिपरजॉय क्या था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बिपरजॉय। 68 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है। तो पीएम पोषण योजना, पीएम मध्याह्न पोषण योजना, नेशनल पोषण योजना, एक से अधिक का कोई नहीं। 68 का आपको देखिएगा पहला वाला ही है, पीएम पोषण योजना।
ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? पीएम पोषण योजना। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन का स्थल कौन सा है? भागलपुर बिहार, मुंगेर बिहार, पटना बिहार, एक से अधिक कोई नहीं। 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि थावे महोत्सव पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग ने संयुक्त रूप से 15 और 16 अप्रैल 2023 को बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव का आयोजन किया। बिहार के कहाँ? गोपालगंज में। इसको याद रखना है, थावे महोत्सव को गोपालगंज, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज में, बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार सरकार की टेस्ट आइकॉन क्या है? पल्लवी ठाकुर, मैथिली मिश्रा, मैथिली ठाकुर, एक से अधिक कोई नहीं। 70 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, मैथिली ठाकुर। मैथिली मिश्रा नहीं, मैथिली ठाकुर जी हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन, बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन कौन है? मैथिली ठाकुर है जी, हैं मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि क्या है? 70,000 करोड़, 72,000 करोड़, 75,000 करोड़, एक से अधिक कोई नहीं। 71 का आपको ए हो जाएगा, 70,000 करोड़। राउंड फिगर में नाम इसको याद रखना अच्छे से कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि क्या है? 70,000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर की, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय रूरबन मिशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, अटल बिहारी वाजपेयी रूरबन मिशन, एक से अधिक कोई नहीं। देखिएगा, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम, तो 72 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन क्लस्टर आधारित गांवों के लिए विकास के लिए योजना का नाम है। 73 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक, शेखर जोशी, शेखर पांडे, एक से अधिक या कोई नहीं। 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शेखर पाठक, ठीक है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक। 74 नंबर प्रश्न है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ ध्यान देंगे, ये आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है। 74 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्रेल लिपि जो होता है मनाया जाता है ना, ये ब्रेल भाषा के आविष्कार के लुई ब्रेल के जन्मदिन पर बनाया जाता है। ये फ्रांस के रहने वाले थे। 4 जनवरी 1809 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, लुई ब्रेल का। उन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। ये फ्रांस के रहने वाले थे, इसको ध्यान में रखेंगे। 75 नंबर प्रश्न है कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसको ध्यान देंगे कि इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई। इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ, एक से अधिक या कोई नहीं। 75 का आपको राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई भारत गौरव पर्यटक के रेलगाड़ी के संबंध में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 76 नंबर के, अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? या ध्यान देंगे कि जो अज्ञात शव जो होता है उसका डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश या कोई नहीं, या एक से अधिक। 76 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो है ये आपको डाटाबेस इसका रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा है? मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, एक से अधिक कोई नहीं। 77 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। आसियान 2023 का शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है आसियान का, इंडोनेशिया में हुआ था। 10 मई 2023 को पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? पोलैंड, जर्मनी, इटली, या एक से अधिक है कोई नहीं। 78 का आपको बी हो जाएगा, ये जर्मनी हो जाएगा, जो कि 10 मई 2023 को पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 79 नंबर के, सूर्य है एक क्या है? पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 79 का 79 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, पीला तारा। सूर्य एक पीला तारा है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 179, 180, 181, 80 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं 179 होती है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको 179 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो 179 हो जाएगा। इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट जानेंगे दोस्तों कि ये 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी
को क्या कहते हैं हम लोग? दो अक्षांश से रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग कटिबंध कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में जोन कहते हैं। ठीक है, उसको ध्यान में रखना, जोन कहते हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा प्रति 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी लगभग आपको 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर दूरी के बराबर होती है। और इसके बारे में एक और पॉइंट हम लोग जानेंगे कि यदि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को बिंदु न मानकर रेखा मान लिया जाए तो पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं होंगी, और यदि बिंदु माना जाए तो पृथ्वी पर कुल 179 अक्षांश रेखाएं हैं। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। कौन सी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? 300 मीटर, 150 मीटर, 30 मीटर, एक से अधिक या कोई नहीं? 81 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, 30 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। 82 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है। तो अफ्रीका के रिफ्ट घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम, एक से अधिक कोई नहीं? 82 का आपको एक आंसर ए हो जाएगा, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी जो है जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र है। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है, क्या कहलाता है? एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन और कल्चरल रेल्म, एक से अधिक है कोई नहीं? 83 का आपको 83 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, एकल्चरेशन। दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 84 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा, बेगूसराय। बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे कि टिहरी बांध परियोजना संबंधित है आपको तो नियतवादी विचारधारा से, साम्यवादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नियतवादी विचारधारा से, या एक से अधिक या कोई नहीं? 85 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, साम्यवादी विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा की स्थानांतरणशील कृषि है? पोडू, पेंडा, बेवार, एक से अधिक कोई नहीं? 86 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पोडू। पोडू जो है कि ओडिशा का स्थानांतरणशील कृषि है पोडू, इसको ध्यान में रखेंगे, ओडिशा का ही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 86 के बाद 87 नंबर की, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? किजसी, कलांग, कलूफ, एक से अधिक कोई नहीं? 87 का ए हो जाएगा आपको, किजसी जो बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? किजसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, एक से अधिक या कोई नहीं? 88 का आपको बी हो जाएगा आपको, भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या कोई नहीं? देखिएगा 89 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बढ़ता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है, 89 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 90 नंबर के, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, इनमें एक से अधिक या कोई नहीं? 90 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर, एक से अधिक कोई नहीं? ऑब्वियसली आपको जगदीशपुर आरा के बगल में पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 92 नंबर के, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सीसी कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक से अधिक या कोई नहीं? 92 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? लाला लाजपत राय, मैडम भिकाजी कामा, राज बिहारी बोस, एक से अधिक या कोई नहीं? 93 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा ने विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार फहराया था। 94 नंबर प्रश्न है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, एक से अधिक या कोई नहीं? 94 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, एक से अधिक या कोई नहीं? 95 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, एक से अधिक या कोई नहीं? 96 का बी हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती जो थे ये आपको ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे।
पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1938, 1940, 1941, एक से अधिक कोई नहीं। 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। 98 नंबर प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो वित्त, रक्षा, खाद्य एवं कृषि, कोई नहीं, एक से अधिक है। देखिएगा 98 का यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 99 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? तो 1923, 1925, 1927, एक से अधिक का कोई नहीं। 99 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। 1927 ईस्वी में आपको ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई, 1927 में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बाइकॉट, हड़ताल, शोक, एक से अधिक का कोई नहीं। 100 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, शोक के रूप में मनाया गया था बंगाल विभाजन। ध्यान देंगे कि बंगाल विभाजन जो हुआ था तो छोटा डेट इसमें पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 16 अक्टूबर याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, संवेदना विज्ञा आंदोलन, उपरोक्त में से अधिक या कोई नहीं। 101 का आपको बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 102 नंबर के, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक का कोई नहीं। 102 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला ने आपको निमंत्रण दिया था। 103 नंबर प्रश्न देखेंगे, द व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा रचित गई थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एक से अधिक कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये रचा गया था। द व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक है। इसको ध्यान में रखेंगे। राम मनोहर लोहिया का जो जन्म हुआ था आपको 23 मार्च 1910 ईस्वी को अकबरपुर, उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर की, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? इसमें ध्यान देंगे हम लोग कि इसने कृषि मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये हो जाएगा आपको ये ऑप्शन बी है कि जाकर कि इसने वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत क्यों किया? क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। सी ऑप्शन, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया कि 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया, एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें आपको देखिएगा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन सही है, इसलिए आपको इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? 105 का आपको देखिएगा राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि वैधानिक के ये जो है आपको संवैधानिक के सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन का अद्वितीय घोषणा है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्माण करते हैं। ये आपको एक से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन कहता है जाकर के यहाँ पर कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्याय के विभागीय कार्यवाही की जा सकती है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 106 का राइट आंसर इनमें भी आपको डी हो जाएगा, क्योंकि आपको एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 107 नंबर की, भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 107 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा कि एक के अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। 108 नंबर प्रश्न है कि एक भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109 नंबर की, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी से, देश की राजनीति में स्वायत्ता भूमिका की कमी से, एक से अधिक या कोई नहीं। 109 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक के कारण आपको पीड़ित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 110 नंबर की, चुप रहने की स्वतंत्रता निम्न भारत में किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, मूल अधिकार, एक से अधिक या कोई नहीं। 110 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मूल अधिकार है। ठीक है, चुप रहने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 111 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है, तो इसका देखिएगा राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा। कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं कौन से अनुच्छेद में हैं? तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 42 है। पहला का क्या हो जाएगा? पहला का 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 42 है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 43 है, इसका हो जाएगा 1। समान सिविल संहिता, ये आपको 44 में जाता है, ये 4 हो जाएगा आपका। और फिर जाकर के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये 49 हो जाएगा अनुच्छेद। इसका आपको राइट आंसर 111 का ए वाला आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजित समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पंचायतों और नगरपालिकों की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूप योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, एक से अधिक कोई नहीं। 112 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक से अधिक आपको राइट आंसर है। 113 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग कि दूरदर्शन के ध्येय वाक्य क्या है? तो 113 का आपको राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा आपको, सत्यम शिवम सुंदरम, ये आपको दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। 114 नंबर प्रश्न है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, एक से अधिक कोई नहीं। तो 114 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, गोवा में। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है तो साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्म मानववाद के लिए। 115 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, एकात्मवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। 116 नंबर प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, एक से अधिक कोई नहीं। 116 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर के, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो 117 का आपको राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2021 से जनजातीय गौरव दिवस से शुरू किया गया। कब से? 15 नवंबर 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एक से अधिक कोई नहीं। 118 का आपको बी हो जाएगा, राजस्थान जो है कि बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं? औषधि शैल, कैंती शैल, आग्नेय शैल, एक से अधिक कोई नहीं। 119 का राइट आंसर ए हो जाएगा, औषधि शैल जो है इनमें आपको जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर की, चाप झील यानी कि जिसको ऑक्सोबो कहा जाता है, झील कहाँ पाया जाता है? हिमनदों में, नदी घाटियों में, रेगिस्तान में, एक से अधिक कोई नहीं। 120 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, ये नदी घाटियों में पाया जाता है चाप झील। क्या? चाप झील, जिसको ऑक्सबो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर के, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो 121 का देखिएगा राइट आंसर आपको सभी लोग जानते होंगे, सी हो जाएगा आपको, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वहीं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक सिंग युक्त गेंडा का गृह राज्य कौन सा है? गुजरात, केरल, असम, एक से अधिक या कोई नहीं। 122 का आपको राइट आंसर देखिए सी होने वाला है, असम। असम का आपको काजीरंगा उद्यान, काजीरंगा उद्यान जो है आपको काजीरंगा असम में है, ये आपको एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एक से अधिक कोई नहीं। 123 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए आपको सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है उत्पादन। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? चाय, कपास, पटसन, एक से अधिक कोई नहीं। 124 का आपको देखिए सी हो जाएगा, पटसन जो हो जाएगा सुनहरा रेशा से फेमस है। 125 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, कौन कौन से? तो 125 का आपको राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास जो है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। मानव गतिविधियों के कारण से पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है क्या? पारिस्थितिकी अशांति, तबाही, पारिस्थितिकी क्षरण, एक से अधिक कोई नहीं। 126 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी क्षरण। पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है मानव गतिविधि के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन, पारिस्थितिक क्षरण। काले फेफड़े का रोग संबंधित है किसानों से, कोयला खनिकों से, कपड़ा उद्योग के श्रमिकों से, एक से अधिक या कोई नहीं। 127 का देखिएगा बी हो जाएगा, कोयला खदान में जो काम करते हैं काले फेफड़े का रोग से संबंधित है यही। 128 में प्रश्न देखेंगे कि तेल सिलिक क्या है? उबला हुआ तेल, ठंडा तेल, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, एक से अधिक या कोई नहीं। 128 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म को तेल सिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल सिलिक किसके संबंधित है?
समुद्र की जो सतह पर तेल की पतली फिल्म होती है उसी को कहते हैं। WWF है जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड का पशु चिन्ह क्या है? लाल पांडा, विशालकाय पांडा, बाघ यानी कि टाइगर, एक से अधिक है कोई नहीं। 129 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा विशालकाय पांडा, WWF का पशु चिन्ह है। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, एक से अधिक है कोई नहीं। 130 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको जब भी देखिए पानी जब आपको खौलाने के लिए चढ़ाइएगा तो उसमें कुछ भी अगर नमक डाल दीजिएगा तो वो आपको तेज़ी से मतलब ये खोलने लगता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि अशुद्धि डालेंगे कुछ भी तो तेज़ी से खोलने लगेगा। 131 नंबर प्रश्न है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, एक से अधिक या कोई नहीं। 131 का आपको राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका के ऊपर कहाँ ये आपको कहाँ है ओजोन छिद्र है? यह अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में असाधारण रूप से क्षीण ओजोन एक का एक क्षेत्र है जो दक्षिण गोलार्ध में वसंत यानी कि अगस्त अक्टूबर की शुरुआत में होता है, इसे ओजोन होल कहते हैं। ठीक है, ये आपको अंटार्कटिका के ऊपर आपको ये मिलता है ओजोन क्षेत्र, इसलिए आपको इनमें से कोई नहीं होगा। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, एक से अधिक या कोई नहीं। 132 का आपको राइट आंसर दिखेगा डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 133 नंबर। ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है पारा, कैडमियम, सीसा, एक से अधिक या कोई नहीं। 133 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा सीसा। सीसा जो होता है ऑटोमोबाइल निकास जो एग्जॉस्ट जो होता है तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ सीसा का कण जो निकलता है काफ़ी घातक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 134 नंबर के अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? ऊंचाई स्थानों पर पानी ज़्यादा ऊंचे स्थानों पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, ऊंचे स्थानों पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, एक से अधिक या कोई नहीं। 134 का देखिए बी हो जाएगा राइट आंसर कि ऊंचाई बढ़ने पर पानी उबलते हुए पानी का तापक्रम जो है ना कि घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 135 नंबर की, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में देखिएगा व्यवस्थित करना है। यहाँ से आपको देखिए रीजनिंग स्टार्ट हो गया, तो 135 का देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहले 3 नंबर आएगा अपराध, फिर हो जाएगा जाकर के 2 पुलिस, अपराधी को आपको पुलिस पकड़ेगा, 4 नंबर हो जाएगा फिर उसको न्याय मिलेगा, 5 नंबर हो जाएगा निर्णय लिया जाएगा, फिर 1 हो जाएगा उसको फिर दंड मिलेगा, न्याय होगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 में देखिएगा ये इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो 136 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा टाइटल, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर के, रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। देखिएगा इसको बनाने के लिए सीधे आपको एक इस तरह से लाइन पढ़ लीजिएगा, रमेश मोहित से लंबा है, तो देखिएगा रमेश जो है आपको मोहित से लंबा है, ठीक है, मोहित को ऊपर रख दिया रमेश को, परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कौन? रमेश है, तो ये राजीव है, आरजे कर देते हैं ताकि समझ में आएगा, रमेश है ये राजीव है, ठीक है। कमलेश श्याम से लंबा नहीं है, लंबा है, परंतु देखिएगा कमलेश श्याम से लंबा है, तो कमलेश श्याम का इस पर तो जिक्र अभी तक नहीं फिट हो रहा है, परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, ठीक है, परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, तो देखिएगा मोहित है, ये मोहित जितना लंबा नहीं है। कौन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। कौन? कमलेश है, तो मोहित जितना लंबा नहीं, यहाँ तक कमलेश रख दीजिए, उसके बाद आपको जाकर के कमलेश श्याम से लंबा है, कमलेश श्याम से लंबा, यहाँ से एस हो गया, ये श्याम से लंबा हो गया, कमलेश ऊपर रख दिए, आ गया, ठीक है। इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो आरजे यानी कि राजीव। 137 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको बनाए कीजिए, काफ़ी ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर के, एक कुट में आपको देखिएगा टी 33 है, ईट 67 है, उसी तरह से एट उसी कुट भाषा में क्या होगा? देखिएगा टी का आपको देखिए टी में आपको 20 हो जाएगा, ई का 5 होता है और ए का 1 होता है, इसमें गुना किया गया है, गुना एक है, ठीक है, इसमें इसको गुना किया गया है जा करके 5 है, गुने 2, इसमें गुना किया गया है गुने 3, ठीक है, इस तरह से। तो 20 एकम 20 और इसको प्लस कर दिया गया है, 5 दूनी के 10 अब प्लस से 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा? 20 10 30 और 33 हो जाएगा टोटल 33। उसी प्रकार आपको ए टी ई का भी आपको कर देंगे हम लोग, ए का हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा?
ए का हो जाएगा मेरा 1, फिर टी का हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा ई का हो जाएगा 5। तो इसमें 1 से गुना करेंगे हम पहला में, इसमें 2 से, इसमें 3 से गुना करेंगे। तो एक इकाई 1 प्लस 20 दूरी के 40 प्लस 5 ते 15, तो कितना हो जाएगा 40 50 55 1 56 हो जाएगा। राइट आंसर आपको 138 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर के जिस प्रकार कांच का संबंध बालू से उसी प्रकार निम्नलिखित में से कागज का संबंध किससे हो जाएगा, दर्पण पत्थर खिड़की। तो इनमें से आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई नहीं है, क्योंकि कागज का जो संबंध हो जाएगा ना वो आपको लकड़ी की छाल से आपको किया जाता है। जिस तरह से बालू कांच जो आपको प्राप्त होता है बालू से, उसी तरह से कागज को प्राप्त होगा लकड़ी की छाल से। 140 नंबर देखिएगा, 140 का आपको राइट आंसर देखिएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर 140 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, ये इसको आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 141 नंबर के नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। यहाँ पर आयत आपको रेक्टेंगुलर पूछ रहा है, रेक्टेंगल पूछ रहा है आयत, ठीक है। तो आयत देखिएगा 1 2 3 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, बस इसको 6 गुना 3 कर देना है, 6 तिया 18, आपको राइट आंसर ए हो जाएगा 141 का। 142 नंबर प्रश्न है कि 6 एवं 7 के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयाँ एक साथ होंगी। तो देखिएगा इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लिख लेंगे 11/2 एम का मतलब मिनट हो गया, इज इक्वल टू 30 गुने घंटा प्लस माइनस थीटा। इस तरह से आप लोग इसी फार्मूला पर आप इसको बनाइएगा सेट करके। 11/2 इसको देखिए बना देता हूँ मैं, ताकि आप लोग देखिए 6 और 7 के बीच कर रहा है, तो इसको पहला वाले को हम 6 को लेंगे, ठीक है। 11/2 एम छोड़ देंगे, 30 गुने यहाँ पर घंटा है तो घंटा हम 6 घंटा लेंगे। यहाँ पर आपको घंटा की जगह पर गुना 6 लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। तो 6 या 18 180 हो गया इधर। तो एम बराबर क्या हो जाएगा 180, और ये 11/2 इधर लेकर के आएंगे तो गुना 2/11 हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो इसको अब हम लोग कटाएंगे, 18 दूरी के 36 यानी कि 360, कितना हो जाएगा 360/11। 360/11 को हम लोग भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपको 32 पूर्णांक। इसको भाग दे देंगे, आप लोग भाग दीजिएगा यहाँ पर, देखिए दे ही देता हूँ मैं। 11 से कितना है 360 है, 360 है, तो 11 तिया 33, ठीक है, 33 हो गया। 3 बचा, ये कैंसिल, ये 0, 11 दूनी के 22, तो 22 8 30 होता है 8। 32 पूर्णांक 8/11, तो किस में है 32 पूर्णांक 8/11, देखिए इसमें है ना। तो यानी कि 6 बजकर 32 पूर्णांक 8/11 मिनट पर होगा, ठीक है। ये आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से बनता है, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी ये बनेगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 143 नंबर के, ये आपको इतना बराबर 32 दिया है, इतना बराबर 120 है, इतना बराबर 128 है, इतना का मान क्या होगा। देखिएगा सबको इस पर स्क्वायर करके घटा दिया गया है, ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ करके फिर घटा दिया गया है। 9 9 81 है, 81 88 49, इसको देखिएगा घटा देंगे। 11 में से 9 गया, 9 3 11, और फिर बचा 7 में से 4 गया 3 33, सॉरी 11 में से 9 ने गया 9 10 11 2 ना बचा, 9 2 11 होता है ना, 2 32, तो 32 है ना यहाँ पर। उसी प्रकार इसको इसमें भी होगा 19 19 361 होता है, आपको याद होना चाहिए आपको स्क्वायर। 11 11 121 होता है, इसको लेस कर दीजिएगा तो 0, फिर 6 में से 2 गया 4, ये 3 में से गया 2, 240। 240 किस में है, सी में है, आपको राइट आंसर। 144 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गई श्रृंखला को विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको 8 8 जोड़ते चले जाना है, तो आपको राइट आंसर 144 का आपको राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो समूह से अन्य से कम मेल खाता है। तो कम मेल कौन खाएगा, कमल खाएगा, क्योंकि देखिए गुलाब और गेंदा का फूल ये सब जमीन पे सूखी जगह उगता है, या को कीचड़ में खिलता है। 145 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि, देखिएगा इसको इस तरह से गिनेंगे, ए से जी में कितना आपको है, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी 6 जुड़ते चले जा रहा है, तो इस तरह से आपको आंसर हो जाएगा 146 का, ए हो जाएगा SH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में, निश्चित भाषा में रिमोट को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्लोली को कैसे लिखा जाए। देखिएगा आपको आर ई के जगह पर RO किया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर RO किया जा रहा है। आर तो आर ठीक है, ओ यहाँ ये वाला ले लिया गया है, ये वाला ले लिया गया पहले, तो कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद वाला तीसरा वाला ले लिया गया है। उसी तरह से इसमें भी करेंगे, एस के बाद LOW, यानी कि एस के बाद W होना चाहिए,
इसमें आपको बी में आपको दिख रहा है और किसी में तो नहीं दिख रहा है, तो बस एक से पकड़ के भी मार सकते हैं, लेकिन पूरा बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 147 का राइट आंसर देखिए बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 148 नंबर की, यदि एक आप प्रबंधक हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे बात करेंगे और उसकी समस्या जाने का प्रवास करेंगे, उसे निकाल देंगे, या उसे सुधारने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे, या एक से अधिक, या कोई नहीं। 148 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। उससे बात करेंगे और उसकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, ना कि हम उसको निकाल देंगे, चाहे भगा देंगे, चाहे आपको उसको वर्क दे देंगे, ठीक है। 149 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा 60 विद्यार्थी इस तरह, ये जो दिया है आपको, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों की दोगुनी हैं, ए शीर्ष के 17वें स्थान पर है, यदि ए से आगे 9 लड़कियाँ हैं तो उनके बाद क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका आपको देखिएगा राइट आंसर 149 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ दे दूंगा मैं, उससे आप लोग इसको कुछ जो मैंने डायरेक्ट बता दिया इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अन्य से इससे भिन्न कौन सा है? तो अन्य से इसमें आपको 150 का आपको देखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, FL18, ठीक है, ये भिन्न है। तो दोस्तों ये आपको कंप्लीट हो गया हिंदी ये लैंग्वेज प्लस ये कि कब का है ये 14 दिसंबर को जो हुआ था, ये आपको ये 1 to 5 वाले में प्राइमरी वाले का एग्जाम, उसका मैंने प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराया। तो इसके साथ बात आते हैं नेक्स्ट सेट में हम लोग मिलते हैं। तो दोस्तों आई होप कि अच्छा लगा हो हमारे सेशन, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।